गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 खेती बाड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ। हाँ, पाठ आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारा देश भारत गांव का देश है। हमारा भारत देश गांव का देश है और यहाँ पर 80% यानी 80% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, जिसमें 66% लोग खेती करते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। अपने घर का पूरा खर्चा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर के जितने भी खर्चे होते हैं सब उसी से ही करते हैं। खेती बाड़ी के द्वारा जो धन कमाते, जो पैसा कमाते, उसी से ही अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो 66% लोगों के जीवन का आधार खेती बाड़ी है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। खेती से अन्न उत्पन्न होता है। खेतों से क्या पैदा होता है, क्या उत्पन्न होता है? अनाज। और उसी अनाज को खा करके हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। हमारे प्राणों की रक्षा होती है। सर्दी, गर्मी और वर्षा में अनेक कष्ट उठाकर किसान भाई अनाज उगाते हैं, अन्न उपजाते हैं। हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत में ना हम खेती बाड़ी की ओर उचित ध्यान दे सके हैं और ना ही किसान भाइयों की ओर। आज भी किसानों की दशा ठीक नहीं है। भारत के किसानों के पास भूमि थोड़ी होती है। पहले लोग क्या करते थे कि संयुक्त परिवार होते थे। हाँ, संयुक्त परिवार होते थे। सभी परिवार के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग होते थे सब मिलकर खेती बाड़ी करते थे। हाँ, तो इसलिए किसी को घर के खर्च के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। और क्या मैदान खेत, मतलब खेत तो बहुत बड़े बड़े होते थे तो परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे लोग पढ़ लिख गए हैं, कुछ लोग तो खेती बाड़ी करना पसंद नहीं करते हैं और कुछ आपसी विवाद के कारण खेतों का उनमें बंटवारा हो जाता है, जिससे खेत छोटे होते गए। जब खेत छोटा रहेगा तो अनाज भी कम पैदा होगा और जब अनाज पर कम पैदा होगा तो फिर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो भारत के किसानों के पास भूमि थोड़ी होती है और वह भी टुकड़ों में बटी होती है। थोड़ी भूमि होने के कारण ना वैज्ञानिक ढंग से खेती हो सकती है और ना इधर उधर बिखरे खेतों की देखभाल, हम खेतों की देखभाल भी नहीं कर पाते अच्छे से। ना ही इधर छोटे छोटे खेतों को पड़ोसी के खेतों से अलग करने के लिए मेड़े बनाई जाती हैं। हाँ, मेड़े मिट्टी का रास्ता बनाया जाता है, जिसको मेड़े कहते हैं कि एक दूसरे के खेत का पानी दूसरे में ना जाए, या मतलब बंटवारे के हिसाब से कि ये हमारा, इधर का हमारा खेत है और इधर आपका खेत है। इस तरह मेड़े बनाई जाती हैं। तो छोटे छोटे खेतों को पड़ोसी के खेतों से अलग करने के लिए मेड़े बनाई जाती हैं। बहुत सी भूमि मेड़ों के कारण भी बेकार हो जाती है। संसार के अन्य देशों में खेती बाड़ी की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जो दूसरे देश हैं हम बाहर, वहाँ पर खेती की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उपज बढ़ाने के लिए वहाँ वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। खेत बड़े बड़े हैं, पानी की उचित व्यवस्था वहाँ होती रहती है। वहाँ के खेतिहर यानी किसान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। फसल बोने के लिए से लेकर फसल काटने तक मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस कारण वहाँ के किसान हर प्रकार से संपन्न हैं। लेकिन हमारा देश भारत इन बातों में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है वैज्ञानिक उपकरण, खेत छोटे होने के कारण वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पाते यहाँ के किसान। हमारी असावधानी के कारण सोना उगलने वाली हमारी धरती पेट भर अन्न भी नहीं दे पा रही है। हर साल खेतों की उपज घटती जा रही है। बहुत से खेत ऊसर माने बंजर, बहुत से खेत ऊसर हुए जा रहे हैं। हमारे देश में प्रति एकड़ जमीन की उपज का औसत अन्य सभी देशों से कम है। हमारे देश की मिट्टी बहुत उर्वरक है, किंतु हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उपज को बढ़ाने के लिए हमें नए कदम उठाने चाहिए। किसानों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, साथ ही सामूहिक खेती भी करनी चाहिए। इससे धरती सचमुच अन्नपूर्णा बन जाएगी। जब हम विदेशी
किसानों की तरह हम यंत्रों का उपयोग करेंगे, खेत बड़े बड़े होंगे, पानी की उचित व्यवस्था होगी, तो हमारी धरती भी सचमुच अन्नपूर्णा बन जाएगी। आज सारे राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपनी धरती माता का आदर करें। विज्ञान की सहायता से लेकर अन्य देशों की भांति हम भी विकास के पथ पर बढ़ें। लहलहाते खेत, हंसते गाते किसान एक सुखी देश की पहचान होती है। बच्चों, मैंने ये पाठ तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, हाँ, और प्रश्नोत्तर भी, अभ्यासकार, शब्दार्थ सब मैंने आपको लिखाए हुए हैं। हाँ, ये संधि विच्छेद करके शब्द बनाने को दिया, एक प्रत्यय लगा करके प्रत्यय दिया हुआ है, तो ये मैंने पूरा अभ्यास करा दिया है। फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर शब्दार्थ है उपजाना, उत्पन्न करना, उपज पैदावार, संपन्न धनी, ऊसर बंजर, औसत सामान्य, खेतीहर किसान। हाँ, अब आप लोग सबसे पहले देखिए क्लास में पाठ 7 लिखेंगे और खेती बाड़ी पाठ है। प्रश्नों के उत्तर है भारत की। पहला प्रश्न है, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया है? हाँ, क्यों कहा गया? क्योंकि भारत की 80% जनता गांव में रहती है और उनमें से 66 यानी 66% लोगों के जीवन का आधार खेती बाड़ी है, यानी खेती बाड़ी करके वो अपने जीवन यापन करते हैं। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की खेती बाड़ी में क्या दोष है? तो भारत के किसानों के पास भूमि थोड़ी होती है, जिससे वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं हो सकती, पहला। फिर ना ही उसकी अच्छी तरीके से देखभाल हो सकती है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरक है, बहुत सी भूमि मेड़ों के कारण बेकार हो जाती है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, इसी कारण यहाँ की खेती, यही सब जो है यहाँ की खेती बाड़ी के दोष हैं। हम अपने देश की उपज कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपने देश की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को उचित सुविधाएं हमें दी जानी चाहिए, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए तथा सामूहिक खेती करनी चाहिए। विदेशों में खेती बाड़ी क्यों उन्नत दशा में है? क्योंकि वहाँ के किसानों को पूरी व्यवस्था है। हाँ, क्योंकि वे वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं उपज बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, पानी की उचित व्यवस्था है, खेत उनके विशाल हैं और फसल बोने से लेकर फसल काटने तक वे मशीनों का ही उपयोग करते हैं, इसलिए विदेशों में खेती बाड़ी उन्नत दशा में है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारी धरती सचमुच अन्नपूर्णा कब बनेगी? हमारी धरती सचमुच अन्नपूर्णा तभी बनेगी जब सरकार की तरफ से किसानों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, साहसी सामूहिक खेती करनी चाहिए, तभी हमारी धरती जो है वो अन्नपूर्णा बन सकेगी। मैंने ये 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हैं, 2 मैंने पहले ही आप लोगों को क्लास वर्क में लिखाए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ये वाक्य प्रयोग भी मैंने आपको कराया, उपज, हाँ, उपज, किसान गेहूँ की फसल, और इस वर्ष गेहूँ की उपज अच्छी हुई है। उपज मीन्स पैदावार, इस वर्ष गेहूँ की उपज अच्छी हुई है। खेती बाड़ी, हमारे देश की किसानों को खेती बाड़ी के वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग करना नहीं आता है या उनको सुविधा नहीं है। खेती बाड़ी के लिए किसानों को वैज्ञानिक यंत्रों की सुविधा नहीं है। ऊसर, देश खेतों की मिट्टी ऊसर है, सहायता हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हाँ, अनुचित अंश काट दीजिए, खेती से अन्न उत्पन्न, फर्स्ट वन सही है, सेकंड वन काट दीजिए। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, कहीं कट कर दीजिए, कहा लिखेंगे। पहले में उत्पन्न, फर्स्ट वन लिखेंगे उत्पन्न, सेकंड में कहा लिखेंगे, कहीं कट दीजिएगा, काट दीजिए। बहुत सी भूमि मेड़ों, थर्ड वन में देखिए सेकंड वन लिखेगा मेड़ों, भेड़ों नहीं मेड़ों, मेड़ों के कारण बेकार हो जाती है। हाँ, हमारे देश की मिट्टी बहुत उर्वर है, मरमर नहीं है, उर्वर है, फर्स्ट वन लिखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाए गए हैं,
उसको देख लीजिए। परिवार प्लस एक पारिवारिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, समाज प्लस एक सामाजिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, राजनीति प्लस एक राजनैतिक। उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।